नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया और आज है 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार। आज की हिंदी तिथि है कृष्ण पक्ष दशमी और हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश और देश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह बादल फटा है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से कि ये बीते 3 दिनों में की दूसरी घटना है। आज कठुआ जिले में बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह बादल फटा है। जोत घाटी इलाके में 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल है। जोत के अलावा मथुरे चक, बॉर्डर, चंगड़ा और दिलवान हुडली में भी लैंडस्लाइड हुई है। 14 अगस्त को भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चसूटी गांव में ऐसी ही घटना हुई थी। लैंडस्लाइड के बाद जोत गांव का शहर से संपर्क टूटा है। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम गांव पहुंची है। घरों में कई फीट तक पानी और मलबा भरा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन के ब्रेक के बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। हिमालय के राज्यों में बादल फटने की घटनाएं हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों के बाढ़ का पानी फसलों और रियासी इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के बाद मुंबई में पीने के पानी सप्लाई वाले 7 जलाशयों में से एक तुलसी झील लबालब भर गई है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत टल सकती है। यह 25 से 29 अगस्त को होने वाली थी। पीटीआई के मुताबिक यह बैठक अब बाद में होने की संभावना है। अब तक इस समझौते के लिए 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। छठे दौर के लिए अमेरिकी टीम को भारत आना था। इससे पहले अमेरिका ने 6 अगस्त को भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका कृषि और डेयरी क्षेत्रों में अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है, लेकिन भारत इसे इनकार कर चुका है। एनडीए आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला कर सकती है। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक शाम 6 बजे होगी और इस दौरान उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चुना गया कैंडिडेट 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेगा और इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उधर विपक्षी गठबंधन के नेता भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त सोमवार को बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। चुनाव आयोग आज रविवार दोपहर 3 बजे नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बीते दिन ईसी ने कहा था कि वोटर लिस्ट पर सवाल उठाना गलत है। ईसी ने एक प्रेस नोट में कहा है कि लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में राजनीतिक दल शामिल रहते हैं। पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स ने ड्राफ्ट लिस्ट सही से नहीं देखी और समय रहते आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को इसी पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वोट चोरी हो रहे हैं। हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग चोरी में शामिल है। वे भाजपा के लिए ऐसा कर रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हो गई है। सासाराम के सुआरा हवाई अड्डा ग्राउंड में जनसभा हो रही है। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि आपके वोट की चोरी नहीं हो रही बल्कि डाका डाला जा रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी यहां से वोट के अधिकार को खत्म होने नहीं देगी। आज वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं। कल पेंशन राशन कार्ड से भी नाम काटेंगे। मोदी सरकार बिहार के लोगों को चूना लगाना चाहती है। उन्हें पता नहीं है कि ये बिहार है। यहाँ खैनी के साथ चूना मिलाकर लोग खा जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 अगस्त दिल्ली के रोहिणी के देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे द्वारका एक्सप्रेस और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होने से गुरुग्राम से दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट जाम खत्म होगा। इन दोनों प्रोजेक्ट पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से भारतीय सामान खरीदने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे के करीब कुल्लू के सानालाला में बादल फट गया। इससे कुल्लू और मंडी के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। टकोली सब्जी और टकोली 4 लेन पर फ्लड के बाद मलबा आ गया है। वहीं मलारा डैम भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कुल्लू व मंडी के अलग अलग इलाकों में 10 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। कई घरों के में अंदर मलबा भर गया है।
सनाला खड्डे में आई बाढ़ में से एफकॉन कंपनी के ऑफिस और कॉलोनी की दीवार टूट गई है। यहां पर कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। स्थानीय लोगों के घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हुई। यहां के सुआरा हवाई अड्डा ग्राउंड में हुई जनसभा में राहुल गांधी बोले, इस संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे देश में बीजेपी आरएसएस संविधान को मिटाने पर तुले। जहां भी चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल कह रहे थे महागठबंधन चुनाव जीतेगा। लोकसभा में महागठबंधन जीतता है, लेकिन 4 महीने में उसी क्षेत्र में हम हारते हैं। हमने पता लगवाया तो पता चला कि 1 करोड़ नए वोटर जादू से पैदा हो गए। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।